हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में और जानेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है, इन दोनों में क्या क्या डिफरेंस होता है। और इस वीडियो में हम ये भी देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसा कि इसके नाम में ही फील्ड आ रहा है, तो फील्ड का मतलब क्या होता है? फील्ड का मतलब होता है दायरा। किसका दायरा? किसी चार्ज का दायरा। अगर किसी ने मेरी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की पहली वीडियो देखी है जिसके अंदर मैंने चार्ज के बारे में डीपली बताया, तो उसे एक चीज़ पता होगी। क्या चीज़? कि जब चार्ज रेस्ट पर होता है, यानी कि जब चार्ज की वेलोसिटी जीरो होती है, तो चार्ज के पास एक पावर होती है कि ना वो अपने आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर सकता है। वहां पर सिर्फ मैंने इतना ही बताया था कि जब चार्ज रेस्ट पर होता है तो वो क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट करता है। इस वीडियो में मैं ये बताऊंगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड होती क्या है। तो एक बार इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। इसकी डेफिनेशन है, इट इज़ अ फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट चार्ज। मतलब एक चार्ज कितनी फोर्स एक्सपीरियंस करता है उसी को मैं क्या बोलता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलता हूँ। अब डेफिनेशन से ज़्यादा क्लियर नहीं हुआ, कोई नहीं, एक एग्जांपल लेते हैं। अज्यूम करो कि यहाँ पर आप खड़े हो, ठीक है, आप ग्राउंड पर खड़े हो, दोनों पैर चिपका कर खड़े हो। आपका नाम एक्स है और यहाँ पर ना आपका फ्रेंड है जिसका नाम है वाई। आपको ना एक टास्क दिया गया कि ना आपको अपने फ्रेंड को पंच करना है, पर एक कंडीशन है, एक क्राइटेरिया है। कंडीशन है, वो कंडीशन ये है कि ना आपको अपनी एक्सिस पर ही रहना है, आपको अपनी पोजीशन पर फिक्स रहना है, आप अपनी पोजीशन से मूव नहीं कर सकते, आप अपनी जगह छोड़कर नहीं जा सकते, ये कंडीशन है। पर आपको एक चीज़ अलाउ भी है कि ना आप अपनी एक्सिस पर खड़े होकर 360 डिग्री का रोटेशन कर सकते हो, ठीक है। तो भाई क्या हुआ, थोड़ी देर बाद हुआ ये कि आपका दोस्त ना यहाँ पर आ गया, तो आपको इसको पंच करना है, ये तो आपको टास्क दिया गया है। तो आप क्या करोगे, आप अपनी आर्म को स्ट्रेच करोगे और आपने क्या करा, 180 डिग्री का रोटेशन करा। जैसे आपने रोटेशन करा, आपका घुसा यहाँ पर आ गया, आपका पंच यहाँ पर आ गया, इसको पंच पड़ा, इसको फोर्स एक्सपीरियंस हुई। अच्छा, मैंने एक चीज़ बोली कि ना आप मुझे ना अपना मैक्सिमम एरिया बता दो जिसमें आप ना फोर्स अप्लाई कर सकते हो अपने दोस्त के ऊपर। एक बार मुझे मैक्सिमम एरिया बता दो, ठीक है। आपने क्या करा, आपने अपने आर्म को मैक्सिमम स्ट्रेच कर लिया बाहर की तरफ, एक ही आर्म को। फिर आपने क्या करा, फिर ना आपने एक 360 डिग्री का रोटेशन करा, तो मुझे ना क्या मिल गया, मैक्सिमम एरिया मिल गया जिसमें आप किसी और के ऊपर फोर्स लगा सकते हो। किसी और कौन है, वो आपका दोस्त ही है, तो ज़्यादा खुश मत हो, ठीक है। ये क्या है, ये एक फील्ड है, या मैं बोल सकता हूँ एक सर्कुलर एरिया है। एक कंडीशन क्या आती कि भाई आप रेस्ट पर हो, यानी कि आपकी वेलोसिटी जीरो है, ठीक है। अब इसी चीज़ को अप्लाई करना है एक बार चार्ज के ऊपर। जब चार्ज की वेलोसिटी जीरो होती है, यानी कि जब चार्ज रेस्ट पर होता है, तो वो भी क्या करता है, अपने आसपास फील्ड जनरेट करता है। क्यों करता है? क्योंकि वो दूसरे चार्ज पे क्या करना चाहता है, फोर्स अप्लाई करना चाहता है। जैसे आपको टास्क मिला है कि आपको फोर्स अप्लाई करनी है, वैसे चार्ज का भी एक टास्क होता है कि उसको भी फोर्स अप्लाई करनी है। अब वहां पर फोर्स कौन सी होती है, एफ इजिकल्स टू एम ए वाली फोर्स नहीं होती, न्यूटन की फोर्स नहीं होती, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है जो दो चार्जेस के बीच में लगती है। अब ये फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकती है नेचर में और रिपल्सिव भी हो सकती है, वो डिपेंड करता है चार्ज के साइन पे। अब समझ में आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है। अब एक बार इसके फॉर्मूले को पढ़ लेते हैं। फॉर्मूला इसके डेफिनेशन से ही आया, इट इज़ अ फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट चार्ज। जब भी हम यूनिट की बात करते हैं तो हम उस चीज़ को डिवाइड करते हैं, तभी ये फॉर्मूला बना एफ अपॉन क्यू। ये फोर्स कौन सी थी, ये फोर्स थी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। उसका फॉर्मूला क्या होता है, के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। अगर किसी ने मेरी कूलम्बिक फोर्स वाली वीडियो नहीं देखी तो वो भी जाके देख लेना, इंपॉर्टेंट है वो भी। अब मैंने क्या करा, मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी थी, एफ की वैल्यू तो यहाँ पर ऐसे रख सकता हूँ मैं, एक नीचे एक और चार्ज आता है, Q1 से Q1 कट गया, तो यहाँ पर एक ही चार्ज बचा इलेक्ट्रिक फील्ड में। यही तो इसकी डेफिनेशन भी कह रही थी, इट इज़ अ फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट चार्ज। मतलब एक चार्ज कितनी फोर्स एक्सपीरियंस करता है, एक चार्ज। इसीलिए इसके फॉर्मूले में भी सिर्फ एक ही चार्ज बचा है। अब यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि यहाँ पर जो चार्ज बचा है ये वाला, ये कौन सा चार्ज है, ये वो चार्ज है जो इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट कर रहा है, ठीक है। ये क्या है, ये जनरेटर है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट कर रहा है, ये वो वाला चार्ज है। और यहाँ पर जो चार्ज था कैपिटल क्यू, ये कौन सा चार्ज था, जो फोर्स को एक्सपीरियंस कर रहा है। तो दोनों में डिफरेंस समझना भी जरूरी है। अब ये कैसी क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि इसके पास डायरेक्शन होती है। अभी देखेंगे इसकी डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होती है। इसकी यूनिट क्या होती है, फॉर्मूले से निकाल लो, फोर्स की न्यूटन होती है, चार्ज की कूलम होती है, तो न्यूटन बाय कूलम इसकी यूनिट भी पता चल गई। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा।
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या फिर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या फिर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस क्या होती हैं? कई सारे स्टूडेंट्स को बस यही चीज़ पता होती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है ना वो इमेजिनरी स्टेट ऑफ कर्व लाइन होती है, वो ना इस चीज़ को इलेक्ट्रिक फील्ड से ही लिंक कर देते हैं, उन्हें लगता है कि ये दोनों चीज़ें सेम है। हाँ, कहीं हद तक सेम है, पर इनमें डिफरेंस भी है, उस चीज़ को समझते हैं कि इनमें डिफरेंस क्या है। देखो समझना इस चीज़ को एक बार, मैंने आपको बोला एक बार एक एग्जाम्पल से समझना इस चीज़ को। मैंने बोला कि जब आप खड़े थे तो आपने अपनी क्या बनाई थी, एक फील्ड बनाई थी, आपने अपना एक दायरा बनाया था, वो आपका मैक्सिमम एरिया था जिसके अंदर आप किसी के ऊपर फोर्स अप्लाई कर सकते हो। अच्छा ठीक है, ये एक आउटलाइन दिख रही है आपको, ये आपका क्या है, मैक्सिमम एरिया की आउटलाइन है, ये बॉर्डर है आपकी फील्ड का, क्या है, बॉर्डर है ये। मैंने बोला कि आपका फ्रेंड जो वाई था, अगर वो इसके ऊपर खड़ा होता है, इस बॉर्डर के ऊपर खड़ा होता है, तो उसे फोर्स एक्सपीरियंस होगी। ठीक है, अगर वो इसके अंदर आता है इस पॉइंट पर, अगर वो इस पॉइंट पर आता है और अगर वो इस पॉइंट पर आता है, तो क्या उसे फोर्स एक्सपीरियंस नहीं होगी? यहाँ पर भी होगी उसे फोर्स एक्सपीरियंस। तो क्या मैं एक ऐसा बॉर्डर इसके अंदर भी बना सकता हूँ यहाँ पर? जी हाँ, यहाँ पर भी बना सकता हूँ, यहाँ पर भी बना सकता हूँ। तो इस फील्ड के अंदर अनलिमिटेड पॉइंट्स हैं और अनलिमिटेड पॉइंट्स पर मैं ऐसे सर्कुलर लूप्स बना सकता हूँ, ऐसे बॉर्डर बना सकता हूँ बहुत सारे, ऐसे ये रहे। ठीक है, यही क्या होते हैं, यही सर्कुलर लूप या ये जो बॉर्डर बनाए हैं मैंने, यही क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं। ये बहुत पास पास होती हैं, ये बहुत ही ज़्यादा पास पास होती हैं, पर कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती आपस में। इनको मैं बहुत पास पास बना रहा हूँ, बनाते वक्त इंटरसेक्ट हो जाएगी, क्योंकि बनाते वक्त तो ऐसी ड्रॉ होती है, पर आपस में कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती। पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड से डिफरेंट कैसे है भाई? देखो, अगर मैं इन सबको ज्वाइन कर देता हूँ, ठीक है, बहुत पास पास होती है, मान लो मैंने इन सबको ज्वाइन कर दिया ऐसे, इन सबको ज्वाइन कर दिया तो मुझे एक एरिया मिला, इसी एरिया को मैं क्या बोलता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलता हूँ। तो अब एक चीज़ क्लियर हो गई होगी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ना, वो क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का एक ग्रुप होती है, उनका एक समूह होती है, उनका एक कॉम्बिनेशन होती है। जब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को कंबाइन कर देता हूँ तो मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड मिलती है। ठीक है, अब ये होती क्या है, ये इमेजिनरी स्टेट या फिर कर्व लाइन होती है। भाई इनको इमेजिन ही तो करा है, आप एक फील्ड बना रहे हो, मुझे दिख थोड़ी रही है, उस चीज़ को मैं एक्सपीरियंस ही तो कर सकता हूँ, उस चीज़ को मैंने इमेजिन ही तो करा। तो ये कैसा कॉन्सेप्ट होता है, एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट होता है, ये एक इमेजिनरी लाइन्स है। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ क्या है, नेक्स्ट चीज़ है ये रेडियली इनवर्ड या फिर रेडियली आउटवर्ड होती है। मतलब ये किसी स्फेरिकल चार्ज के क्या करती है, सर्कल शेप में बाहर निकलती है ऐसे। ये नेक्स्ट पॉइंट देखो इसका, ये बोल रहा है इट इज स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव एंड टर्मिनेट्स एट नेगेटिव। मतलब इसने ना इसकी डायरेक्शन बता दी। यही चीज़ तो मैं बता रहा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है, इसीलिए तो क्या होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। इसने क्या बोला, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है पॉजिटिव से नेगेटिव। पॉजिटिव से हमेशा बाहर की तरफ निकलती है, ऐसे एरो बाहर की तरफ आएगा, नेगेटिव के अंदर एंटर करती है, नेगेटिव के अंदर एरो ऐसे आएगा। तो याद रखनी है डायरेक्शन क्या होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, बोल रहा है कि टेंजेंट ऑन एनी पॉइंट ऑन EFL गिव्स अस द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। बोल रहा है कि ना अगर मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दी गई है मुझे, और ना मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पता करनी है, तो मैं क्या करूंगा, मैं ना इसके ऊपर एक टेंजेंट ड्रॉ कर दूंगा। मैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के ऊपर एक टेंजेंट ड्रॉ कर दूंगा, तो मुझे किसकी डायरेक्शन मिल जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मिल जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट देखो, नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि टू EFL नेवर क्रॉसेस ईच अदर। ये एक प्रॉपर्टी भी है, ये क्वेश्चन की फॉर्म में भी आता है। ये पूछता है ऐसा क्यों होता है, तो इसके क्यों का भी रीजन दे देते हैं। देखो, मान लो ये दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ये आपस में क्रॉस कर रही हैं एक दूसरे को। अगर ये आपस में एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं, तो इस पॉइंट पर अगर मुझे टेंजेंट बनानी है, मान लो ये पहला कर्व था, ये दूसरा कर्व है, अगर मैं इस पर टेंजेंट बनाता हूँ, ये रही, तो ऐसे बनेगी, और इस कर्व पे टेंजेंट बनाता हूँ तो ऐसे बनेगी। सेम पॉइंट पर दो टेंजेंट आ गए, मतलब सेम पॉइंट पर मुझे दो डायरेक्शंस मिल गई। मुझे ऐसा बताओ कि एक पॉइंट सेम टाइम पर दो डायरेक्शन में मूव कर सकता है क्या? ऐसा नहीं होता ना। इसीलिए क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपस में क्या होती है, कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती। अभी बताया भी था मैंने कि आपस में कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती। अब मैंने उसका रीज़न भी दे दिया कि ऐसा क्यों होता है, वो आपस में कभी भी इंटरसेक्ट क्यों नहीं करती। क्योंकि अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, एक पॉइंट पर मुझे दो डायरेक्शंस मिल जाएंगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, जो कि इम्पॉसिबल है। एक मार्क्स का क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट वाला भी एक नंबर का क्वेश्चन आता है। क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेवर मेक्स क्लोज लूप ड्यू टू इट्स कंजर्वेटिव नेचर। बोल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाती क्योंकि इनका कंजर्वेटिव नेचर होता है। देखो कहने का मतलब क्या है,
कहने का मतलब ये है, मान लो एक पॉजिटिव चार्ज था, अभी मैंने बताया पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ निकलती है, इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने बाहर की तरफ बना दी। ये बोल रहा है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसके अंदर कभी भी ऐसे घूमकर दोबारा नहीं आ सकती, सर्कुलर लूप नहीं बना सकती, ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि ये कंजर्वेटिव नेचर की होती है। तो यही क्वेश्चन आता है, इतना क्वेश्चन पूछता है आपसे कि बताओ ऐसा क्यों होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाती, वाई? तो आपको यही रीजन देना है जो पीछे लिखा हुआ है, ड्यू टू इट्स कंजर्वेटिव नेचर। 1 नंबर का क्वेश्चन आता है बोर्ड में, ठीक है। नेक्स्ट चीज देखते हैं। देखो अब बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज आ गई है। हर 4 साल के बच्चे को, 5 साल के, 6 साल के, हर छोटे बच्चे को एक चीज पता होती है कि अगर मैं मैग्नेट के 2 पोल्स को, सेम पोल्स को अगर मैं पास में लाता हूँ तो वो रिपेल करते हैं, अगर अपोजिट पोल्स को पास में लाता हूँ तो वो अट्रैक्ट करते हैं। सेम चीज चार्ज के साथ भी होती है। 2 सेम साइन के चार्ज क्या करते हैं? रिपेल करते हैं, और 2 अपोजिट साइन के चार्ज क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। पर ऐसा होता क्यों है वो नहीं पता उन्हें, वो किसी को भी नहीं पता, वो तुम्हें भी नहीं पता। तो आज इस वीडियो में यही चीज देखेंगे कि ऐसा क्यों होता है। देखो मुझे क्या करना है, 2 पॉजिटिव चार्ज लेने हैं, 2 पॉजिटिव चार्ज मैंने ले लिए, इनसे क्या करी मैंने? इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली बाहर। अच्छा निकली, एरो किसकी तरफ आया? बाहर की तरफ आया। मैंने बताया ना पॉजिटिव से हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती है, ये याद रखनी है बात। अच्छा, दोनों चार्जेस के मैंने ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड बना ली, ठीक है। अब मैंने क्या करा, अब मैं इन दोनों को पास में लेके आया। मान लो इतना पास ले आया कि इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आ गई, थोड़ी पास पास आ गई, पर ये कभी भी आपस में क्या नहीं करेंगे? इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। इतनी पास आ जाएंगी, इनकी एक लिमिट होगी कि भाई एक हद होगी इनकी, ये बस इतना पास आ सकती हैं। उसके बाद क्या होगा? एक दूसरे पे फोर्स एक्सर्ट करने लगेंगी, रिपेल होने लगेंगी आपस में। तो इसकी वजह से क्या होगा? इस चार्ज को भी रिपेल होना पड़ेगा, क्योंकि इंटरसेक्ट तो कर ही नहीं सकती। तो क्या करेंगे आखिरकार? इनको रिपेल ही करना पड़ेगा एक दूसरे को। अच्छा, अब समझ में आया ऐसा क्यों होता है? 2 सेम साइन के चार्ज आपस में रिपेल क्यों करते हैं? क्योंकि उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड रिपेल करती है। ये चीज याद रखनी है, क्योंकि उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे को अलाउ नहीं कर रही कि तू मेरे अंदर आ जा, तू मेरे अंदर एंटर कर जा। वो एक दूसरे को अलाउ नहीं कर रही कि तू मेरे अंदर एंटर कर जा। वो क्या कर रही है? एक दूसरे को क्या कर रही है? रिपेल कर रही है। इसी वजह से क्या होता है? 2 चार्ज को भी रिपेल होना पड़ता है। अब ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, तो ये चीज अपोजिट चार्ज के लिए भी अप्लाई कर देता हूं मैं। एक पॉजिटिव चार्ज लिया मैंने और एक नेगेटिव चार्ज लिया। एक बार पॉजिटिव की इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई, ये रही बन गई भाई। पॉजिटिव से निकलती है और नेगेटिव के अंदर आती है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव से निकली है वही नेगेटिव के अंदर आ रही है। क्योंकि भाई क्या मैंने बताया था, पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती है, नेगेटिव के अंदर आती है। तो एक दूसरे को अलाउ कर रहे हैं ना। पॉजिटिव का काम है निकालना, नेगेटिव का काम है अंदर लेना। तो एक दूसरे को अलाउ कर रहे हैं। इन दोनों कह रहा है कि मैं निकाल देता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, और नेगेटिव कह रही है कि तू मुझे ले ले। तो एक दूसरे को अलाउ कर रहे हैं। इसकी वजह से क्या होगा? इनके बीच में अट्रैक्शन होगी। ये खींच रही है इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, देख रहे हो? इसी की वजह से क्या होता है? इनके बीच में अट्रैक्शन होता है। तो अब याद रखना है, सेम चार्जेस में क्या होता है? उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे को रिपेल करती है, जिसकी वजह से वो 2 चार्जेस रिपेल करते हैं। अपोजिट में क्या होता है? अपोजिट में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे को अलाउ करती है। उसकी वजह से क्या होता है? इनके बीच में अट्रैक्शन होती है। नेक्स्ट पॉइंट देखना, बोल रहा है डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन रिप्रेजेंट्स द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इस चीज को एक चीज से समझते हैं। देखो मैंने बोला कि एक पॉजिटिव चार्ज है और एक पॉजिटिव चार्ज ये रहा। एक बार मैं इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड बना देता हूँ। मान लो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बनी और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बनी, ठीक है। तो मुझे बताओ कि किसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी, किसकी इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, कौन सा चार्ज ज्यादा फोर्स अप्लाई करेगा? तो भाई देखने से पता चल रहा है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज्यादा होंगी उसी का इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी ज्यादा होगा, वही ज्यादा फोर्स अप्लाई करेगा। तो ये पॉइंट यही कहना चाह रहा था। डेंसिटी से मतलब है इसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ड्रॉन परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर। यहाँ पर पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर भी हो सकता है या फिर कंडक्टर भी हो सकता है कोई। ये क्या कहना चाह रहा है? देखो यहाँ पर मैंने कंडक्टर लिया है, ठीक है। मान लो ये कंडक्टर है या फिर एक पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है या फिर नेगेटिवली चार्ज स्फीयर है। तो ये पॉइंट क्या कहना चाह रहा है? ये पॉइंट कहना चाह रहा है कि अगर मैं इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता हूँ तो हमेशा कैसी होगी? परपेंडिकुलर होगी। हर पॉइंट पर परपेंडिकुलर बनेगी। किसी भी पॉइंट पर ले लो परपेंडिकुलर ही होगी हमेशा सरफेस से। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है? नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर नॉट अलाउड टू पास थ्रू अ कंडक्टर बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो इनसाइड अ कंडक्टर। देखो भाई ये पॉइंट क्या कहना चाह रहा है? ये पॉइंट कहना चाह रहा है
कि कभी भी ना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कंडक्टर के अंदर से पास नहीं करती। ऐसा नहीं होगा कि इसके अंदर से पास कर जाए। क्यों? क्योंकि ना कंडक्टर के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है। ये चीज़ याद रखनी है, ठीक है। तो मैंने 2 पॉइंट्स कवर करे, कौन से? कंडक्टर के ऊपर अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड बनाते हो, ऊपर बनाते हो, कंडक्टर के अंदर की बात नहीं कर रहा, कंडक्टर के सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होती है? परपेंडिकुलर होती है। और उसके अंदर कैसी होती है? उसके अंदर जीरो होती है। इसीलिए उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी नहीं बना सकते भाई। कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहाँ से एग्जिस्ट करेंगी? नहीं होंगी ना। तो यही पॉइंट, ये चीज़ कहना चाह रहा था। सो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको कुछ भी नया सीखने को मिला हो तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर तो ज़रूर कर देना। और एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके लिए, जो भी मैंने लेक्चर्स अभी तक कवर करे हैं, अगर आपको उनकी PDF चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम अकाउंट का लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ पर क्लिक करना, आप सीधा मेरे चैनल पर ज्वाइन हो जाओगे। वहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। आपको हर चैप्टर की PDF मिल जाएंगी, आपको हर चैप्टर का सुपर असाइनमेंट विद सॉल्यूशंस मिल जाएगा, और आप वहाँ पर मुझसे अपने डाउट्स भी क्लियर कर सकते हो। तो जब तक के लिए सी यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।